मेरठ के मदरसा इमदादुल इस्लाम में आज शैक्षिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अनीसुर रहमान ने युवाओं को शिक्षा के पथ से जोड़ने पर जोर दिया। इसके अलावा योगी सरकार के यूपी में मदरसों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर कहा कि यह सरकार का अच्छा कदम है। सर्वे हर शिक्षण संस्थान का होना चाहिए ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके और इसे ईमानदारी से करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर भी खुशी जाहिर की। देखिए, लोग तो किसी भी चीज़ में मुआफिक और मुखालिफ होते हैं, हम लोग उसमें नहीं जाते। मेरा कहना है वक्फ जिस काम के लिए है उसको इस्तेमाल कीजिए ना। हम तो भाई वैसी साहब तो मेरे बिहार के हैं नहीं कि मैं उनसे राब्ता रखूं, इसलिए वैसी साहब से न कभी मेरा मिलना है न जुलना है, इसलिए हम उनको नहीं जानते हैं। सरकार की बात करें, सरकार जो सरकारी स्कूल है उन्हें हाईटेक कर रही है, बाकायदा मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मदरसों में ये दरकार नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा तो भाई एक बात देखिए, जब कौम आगे बढ़ती है, एक स्कूल आगे बढ़ता है, तो साथ ही साथ दूसरे जितने प्राइवेट स्कूल हों मदरसे हों वो भी आगे बढ़ेंगे। ये सिक्योरिटी है मदरसे के। आपके बगल में अगर कोई स्कूल सरकारी हाईटेक होगा तो लाजमन चाहे 2 साल के बाद ही सही ये मदरसा भी हाईटेक हो जाएगा। आप हाईटेक करने का एक नमूना तो बना कर पेश कीजिए। तो भाई उस कॉमन सिविल कोड के बारे में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जानते हैं। हम तो शिक्षा वाले हैं, शिक्षा की बात करने के लिए आए हैं यहाँ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं मदरसों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही। देखिए, हमने तो पूरा एक्ट को और उनके उसको नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी भी सर्वे को जो सरकार करती है उसकी मुखालफत नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उस सर्वे को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या है, हम तो बिहार में जातीय जनगणना जो सर्वे है उसकी भी हिमायत करते हैं। अगर सरकार उससे गरीबों को, कमज़ोरों को के लिए कुछ योजना बनाना चाहती है तो बनाए। पिछले 2-3 दिनों से एक मामला चर्चाओं में है। बरेली में एक सम्मेलन हुआ, उसमें वहाँ बोल दिया गया है कि जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर से नमाज हो रही है वो जायज़ नहीं है, और ऐसी मस्जिदों से एक बात देखिए, शिक्षा जब आगे बढ़ेगा, तालीम आगे बढ़ेगी, इसीलिए मैं मदरसों में भी रिसर्च वर्क की बात करना चाहता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें कभी नहीं आएंगी। तो भाई लाउड स्पीकर तो ज़रूरत के लिए है। जैसे हम ज़बान से बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, अगर 1000 का मजमा होगा तो ज़बान से आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तो जाहिर है ये मशीन ये आपकी आवाज़ जो है ये दूर तक पहुंचाती है। क्यों हम बोल रहे हैं? इसलिए कि हमारी बात सके अगले 10 वर्षों में जो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वो रिसर्च वर्क में हमसे बहुत आगे हैं। यूपी में जो मदरसे में सर्वे चल रहा है, मदरसे की सर्वे को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? भाई हम तो कहेंगे कि हर तरह का सर्वे होना चाहिए। रिसर्च वर्क कितना होता है, पढ़ाई कितनी होती है, इस पर सर्वे होना चाहिए। ये सिर्फ ज़मीन जायदाद का सर्वे तो सरकार के पास रहता ही है, सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार किसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है तो सब चीज़ का वो सर्वे करे। हम चाहेंगे कि अगले मरहले में प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट शिक्षा के जितने केंद्र हैं उनका सर्वे हो, लेकिन ये सर्वे सिर्फ बिल्डिंग और ज़मीन जायदाद, इससे कुछ नहीं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब तक हमारा माइंड आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन को, तालीम को, चाहे वो मदरसा सिस्टम हो या स्कूल सिस्टम हो, सरकारी सिस्टम हो या प्राइवेट सिस्टम हो, उसको आगे बढ़ने का सिर्फ प्लान मामूली नहीं बल्कि एक बड़ा अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए पूरे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। उस तरह के जितने सर्वे होंगे उससे फ़ायदा हमें होगा। मसाइल के बारे में आपने बात की कि निसाब होना चाहिए और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसका हल क्या हो, किस तरह मदरसे को तैयार करना? देखिए, मदरसे के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
सिर्फ तवज्जो की कमी है। मान लीजिए कि जो मदरसों में साइंस के भी टीचर होते हैं, हम मदरसों के जो महतमीम हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि साइंस के टीचरों को भी ज़रा आगे बढ़ाइए। सिर्फ जो हदीस पढ़ाते हैं, जो तफसीर पढ़ाते हैं, उन्हीं को स्टेज पर जगह नहीं दीजिए, उनकी भी हौसला अफजाई कीजिए। अभी बिहार में मैंने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से 30 टीचरों की हौसला अफजाई की, जिसमें साइंस के भी थे, उर्दू के भी थे, हिंदी के भी थे, तारीख़ के भी थे, ताकि उनका हौसला तो बढ़े। हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो हर सतह पर देखना होगा, हर सब्जेक्ट के। मदरसे के अंदर जो असातिज़ा हैं उनमें दीनी तालीम के लिए कितने असातिज़ा होने चाहिए और असली तालीम के लिए कितने होने चाहिए? एक बात देखिए, हमको जो है दुनिया में जो दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से अपने तालीम के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, हर मदरसे में दर्जा 1 से लेकर 5 तक का सिलेबस पूरा स्कूल का है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट ये दीनियात की और कुरान की। ये कह रहे हैं कि मदरसे में रिसर्च वर्क भी होना चाहिए। किस प्रकार की रिसर्च वर्क की आप? देखिए, हर तरह का होना चाहिए। मदरसे वाले लोग हिसाब पढ़ें पढ़ाएं, साइंस पढ़ें पढ़ाएं, और जब तक ये सिलेबस को ख़ुद लिखने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे मदरसों में, ये बात हम कम पाएंगे कि ये लोग जो है साइंस और दीगर चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है कि आप ख़ुद किताबें तैयार कीजिए ताकि महसूस हो कि हाँ, इस इल्म में आप आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च वर्क का मतलब है पूरे इंडिया में हर चीज़ के बारे में तहकीक होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, साइंसी हो, तारीख़ की हो, जोग्राफिया की हो। हम बाहर के देशों को, छोटे छोटे देशों को देखते हैं कि अब कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हों, सरकारी हों इदारे, वो दीगर देशों में अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करवाते हैं कि हमारा इस फील्ड में इंडिया आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए आप रिसर्च करके हमें दीजिए। ये काम हम चाहते हैं कि यहाँ इंडिया के लोग करें। हम क्यों जाएंगे इसराइल, हम क्यों जाएंगे अमेरिकन एजेंसियों के पास कि वो रिसर्च करके हमारे इतना बड़ा देश है। हमारे यहाँ तो कम से कम 500 से 1000 इदारे और रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ रिसर्च का काम हो। हम देखते हैं बाद स्टेट में 1-2 भी मुश्किल से रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा। इतना बड़ा देश और इतना कम रिसर्च वर्क हो। मैंने अपने बिहार में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की कि आप रिसर्च वर्क को बढ़ावा दीजिए। सरकार को अपने बजट को उस तरह के कामों के लिए रखना चाहिए, इसलिए कि जब तक सरकार की मदद नहीं होगी ये रिसर्च वर्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी के साथ हम ड्रॉप आउट को ख़त्म करना चाहते हैं। समाज में पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ने का हर सब्जेक्ट में हम माहौल बनाना चाहते हैं। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि चाहे टीवी हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें इस तरफ खुसूसी ध्यान दिया जाए। बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया के अखबार हों या रिसाले वो इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम और चाहेंगे कि अभी आप उसके ऊपर और मुहिम चलाइए ताकि हमारा देश उन देशों के बराबर तो जा सके। अगले 10 वर्षों में बुनियाद की और कुरान की अपने मदरसों में पढ़ाते हैं। आप आगे का भी वही सिलसिला कीजिए, कम रखिए चाहे ज़्यादा रखिए, लेकिन बढ़िए आगे। एक तरफ जहाँ मदरसे का सर्वे चल रहा है, वहीं औकाफ के भी सर्वे की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, औकाफ का सर्वे अगर औकाफ की हिफाजत के लिए हो तो बहुत ही अच्छा, और औकाफ की ज़मीनों को अगर किसी दूसरे लोग हड़पने के लिए अगर करना चाहते हो तो भाई ये तो मुनासिब बात नहीं है। हम लोगों ने तो बिहार में सर्वे नहीं हो रहा था तो पिछले 10 साल से वहाँ कोशिश की जा रही है कि हर वक्फ का सर्वे हो जाए, लेकिन साथ ही सर्वे के साथ चाहते हैं कि किसी भी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को खाली करने का जो कानून है
वही कानून वक्फ की ज़मीन को खाली कराने का भी इस्तेमाल में आना चाहिए, ताकि वक्फ की ज़मीनें खाली होंगी तो पब्लिक को फ़ायदा होगा। कोई एक शख्स अगर वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुआ है तो उसका नाजायज़ कब्ज़ा अगर है तो उसी तरह खाली कराना चाहिए जैसे कोई सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके अपना घर मकान बना लेता है और सरकार चाहती है तो एक दिन में खाली करा देती है, उसके मकान को कब्ज़ा में ले लेती है। वही तरीक़ा पब्लिक का वो भी हिस्सा है, चाहे वो वक्फ के नाम से है, उसको भी खाली कराना चाहिए। सरकार का कहना है कि वक्फ की जमीन को खाली करा करके उस पर स्कूल और अस्पताल तामीर कराए जाएंगे। देखिए, उसमें यह है, अगर सरकार के पास ज़मीनें नहीं हैं तो वक्फ का जो कानून है उसमें गुंजाइशें जहाँ हैं उन ज़मीनों को उतने हद तक लेना चाहिए। भाई वक्फ तो होता ही है इंसानों के फ़ायदे के लिए, जो ज़मीन है उसमें कार खैर के बाज़ वक्फ हैं, उसमें कुछ भी आप कायम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मजहबी तौर पर एक कैद है कि एक शख्स ने अपनी ज़मीन जिस काम के लिए दी है उसी काम को शुरू करना चाहिए। इसलिए कि अगर किसी ने स्कूल के लिए दी है तो स्कूल बनाना चाहिए, गरीबों के फ़ायदे के लिए दी है तो फ़ायदा ये भी है कि आप उसमें अस्पताल बनाइए, लेकिन गरीबों के लिए बनाइए। इसलिए कि जिस शख्स ने वो ज़मीन दी है गरीबों की मदद के लिए दी है, तो अगर उससे गल्ला की आप मदद नहीं दे सकते हैं तो उसके हेल्थ को मदद दीजिए, उसकी सेहत को दीजिए। ये बुनियादी चीज़ कायम करना। ओवैसी जैसे नेता जो मदरसे करने का अनुरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं अब देखिए, लोग तो पहुंचाती है, क्यों हम बोल रहे हैं, इसलिए कि हमारी बातें सारे लोगों तक पहुंचे, वही एक लाउड स्पीकर है। उनकी जो अपील है कि जहां लाउडस्पीकर से नमाज हो रही है ऐसी मस्जिदों से दूरी बना लेनी चाहिए। एक बात देखिए, मैं साफ कहता हूँ, बाज़ बातें फितरत के ख़िलाफ़ होती हैं, उन पर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वो चीज़ मस्जिद में भी सही होगी, हम इतना ही जानते हैं। अगर लाउड स्पीकर आम सभा के लिए सही है तो मस्जिद के लिए भी सही होगा। ऐसे उन्नाव के लिए क्या वो उनको कहेंगे कि आप अपने इल्म को आगे बढ़ाइए, सीखिए। ठीक